भारत के रिश्ते दोस्ती इस पूरे मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में सभी देशों से ठीक ठाक है, अच्छा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जब भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा हुई इजराइल को और उसके 2 दिन बाद ये हमला शुरू हुआ इजराइल और अमेरिका की तरफ से, तो कुछ लोगों को शायद कुछ शंका हुई इसमें कि क्या भारत एक तरफ झुकता हुआ नजर आता है। यदि इस तरह से कुछ सच्चाई निकली तो फिर शायद दूसरी तरफ के देश हमसे शायद नाराज हो जाएंगे। पर 2 या 3 दिन के बाद ही आपने देखा कि भारत ने लगातार सभी देशों से संपर्क बनाकर संतुलन बनाने की कोशिश की। विदेश मंत्री ने कई देशों के विदेश मंत्रियों से बात की, ईरान के विदेश मंत्री से कई बार बात की, प्रधानमंत्री ने इसी तरह से कुछ राष्ट्राध्यक्षों से बात की। तो वापस हमने पिछले 10 दिन में कोशिश की है कि हमारी विदेश नीति जो इस पूरे क्षेत्र से जुड़ी हुई है उसमें संतुलन जैसे बना रहा वो संतुलन बना रहना चाहिए। और उसी के चलते आज देखें कि ईरान ने ये मान लिया है कि भारत के झंडे जिस जहाज पर लगे होंगे उनको हमला नहीं किया जाएगा। और उसी के चलते 2 हमारे जहाज भारत पहुंच भी चुके हैं, चीन के भी इस तरह से पहुंच चुके हैं, तुर्की से भी इस तरह की बात हो रही है। तो जो संतुलन विदेश नीति में हमने बनाए रखा है, सबसे संपर्क बनाए रखा है, उससे फायदा हुआ। पर यह भी सच है कि शुरू में कुछ इस तरह की चिंता हुई थी, क्योंकि विश्व स्तर पर आप अमेरिका के अंदर ही आप रोज तेल का देखें कीमतें दुगनी हो गई हैं और जगह जगह इस तरह की चेतावनियां मिल रही हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड खुद कहता है कि यदि 10% ऑयल प्राइस बढ़ता है तो कम से कम 0.2 जीडीपी जो है वो कम हो सकती है किसी भी देश की। इस तरह की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं पहले से। ओईसीडी देश इस तरह की बातें करते हैं कि महंगाई बढ़ती है। तो चिंता का विषय तो था, पर क्योंकि अब भारत ने तालमेल अच्छा बना लिया है, हालांकि थोड़े चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि लगातार यहाँ पर हमले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। युद्ध विराम का कोई संकेत अभी है नहीं। आज की खबर यह है कि अमेरिका कह रहा है कि उन्होंने लारिजियानी को भी शायद हटा दिया है, मार दिया है। वो अभी खबरें सच हैं झूठ हैं ये नहीं पता है। तो लगातार हमले बढ़ते हुए नजर आते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो भारत की निर्भरता है इस क्षेत्र से ऊर्जा जाहिर बात है कि सर एक तो डिपेंडेंसी भी है और दूसरा अगर एस्केलेशन और बढ़ता है तो भारत को अपनी तैयारी तो उसके हिसाब से करके चलनी पड़ेगी। और दीपक झा साहब देखिए, सजग रहने में और डर फैलाने में अंतर क्या होता है यह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। सजग रह के सरकार से सवाल पूछना विपक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आप पैनिक क्रिएट करते हैं, अगर आप किसी बात को लेकर डर फैलाते हैं तो बहुत गैर जिम्मेदाराना है। पूर्णिमा जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब मैंने कह दिया जो मुझे कहना था। नहीं, किस कहना चाह नहीं रही हूं दीपक जी, मैंने कह दिया। मैंने कहा कि सरकार से सवाल पूछना, सरकार को सजग करना, अलर्ट करना विपक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन पैनिक फैलाना, डर फैलाना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कह सकती दीपक नहीं जी। तो फिर इसमें राजनीति कहां हो गई? अगर सरकार ने कीमतें बढ़ा दिया, पहले दिन ही 60 रुपए एलपीजी की कीमत बढ़ा दिया, तो लोगों के बीच में मैसेज क्या गया कि शायद शॉर्टेज हो जाएगी, गैस की किल्लत आ जाएगी, आएगी, इन्होंने बोला। और हरदीप पुरी का बयान अलग था और मीडिया का बयान अलग था। मीडिया और आप लोगों ने दिखाया, सब चैनल्स ने दिखाया किस तरह, किस शहर में, चाहे वो बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, तो किस तरीके से लाइन लगी हुई थी। तो पहले किसने क्रिएट किया? नहीं, उससे पहले किसके बयान आए बताइए। नहीं, एक बयान इस तरीके से देना कि सारी कोई फर्क नहीं पड़ता। जिम्मेदारी के साथ सरकार से सवाल कर रहा है और देश को अकाउंटेबिलिटी भी डालता है कि प्रधानमंत्री अकाउंटेबल है इस देश के लिए, उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो बताएंगे कि देश में किसी चीज की कमी ना हो, कि हालात सुधरेंगे। तो उन्होंने बताया तो आपने मान लिया क्या? उन्होंने बताया तो आपने मान लिया? तो भाई बताना तो चाहिए ना। नहीं, बता दिया, सदन के अंदर बताया हरदीप सिंह पुरी ने, आपने मान लिया? सुनिए, अब बताता हूं मैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री की इतनी वैज्ञानिक सोच है ना, तो हम लोग तो निष्फिक्र थे, बेफिक्र थे कि नाले तो यहाँ हर गली मोहल्ले में नाले हैं, नालों से गैस तो मिल ही जाएगी। तो हम सब लोग बेफिक्र थे, उसकी कोई चिंता नहीं थी। नालों में गैस भरी पड़ी है, बस वो प्रधानमंत्री ने टेक्नोलॉजी बताई थी, उसका इंतजाम करना था, पाइप लगाना है, पूरे देश में गैस की हाहाकार कहीं नहीं मचेगी। ये तो भाजपा वालों ने बता दिया था कि गैस लेना है तो नाले पे चले जाओ, और कोरोना ठीक करना है तो ताली बजा लो। ये तो इनकी वैज्ञानिक सोच है।
तो वैज्ञानिक सोच वाले प्रधानमंत्री जिसे हम सतर्क रहते हैं, हमें बताना पड़ता है कि भैया अगर इतने नाले में गैस थी तो कतर और सऊदी अरब से आप क्यों गैस मंगाते हो, ईरान से क्यों तेल मंगाते हो? जब इतने यहाँ पे नाले में गैस भरी पड़ी है तो क्यों फिर यहाँ पे परेशान होकर कह रहे हो कि हमारे एक जहाज आ गए और ताली सिंह बजा साहब दीजिए जवाब नरेंद्र दीजिएगा, मोदी फिर के नाम पे। कौशिक जी क्लोजिंग कमेंट आपसे लेके फिर तो चर्चा इस तरीके से दोहरा चरित्र भाजपा का बेनकाब हो जाता है। और दूसरी बात यहाँ जो कौशिक जी आपके वरिष्ठ पत्रकार हैं वहां बता रहे हैं बैठ के, तो इनसे पूछ लीजिएगा 2004 में और 2014 में कितना आयात करते थे गैस और तेल का हम, और जब जरूरत पड़ी तो हमने रूस के साथ लेना शुरू कर दिया। आप बात घुमाने लगे, रूस के आपने बार बार रसिया का नाम लिया, सिर्फ रसिया की भूमिका के दबाव में आके बंद किया गया है। नहीं करेंगे आप, मैं बहस नहीं करना चाह रहा हूं। अरे बहस क्या होती है? आपने सर बहस ही करने बैठे हैं, इसी में आपने बाहर घुमा में ही दिया। बैठे, आप बहस ही करने के लिए बैठे हैं। मैंने रसिया के लिए कहा, अब बता दीजिए आप आंकड़े, आप मुझे अब आंकड़े बता दीजिए। मैं अपना टाइम दीपक ढाको दे रहा हूं, मैं अपना टाइम दीपक ढाको दे रहा हूं। दीपक भाई ये बता दें कि 2004 से 14 तक रसिया से कितना तेल देश खरीदता था? बात सुन लीजिए, उनके टाइम पे चुप हो जाइए। और जब दूसरे यहाँ पे कोई वरिष्ठ पत्रकार का तमगा लेके आके दीपक जी उन्होंने अपना एक सेकंड कौशिक साहब एक सेकंड, दीपक जी कौशिक साहब ने अपना समय आपको देते हुए ये कहा कि इसमें ये बता दीजिए अब कौन सा पाप कर दिया इसमें? नहीं, मैं इनका सम्मान करते हुए मैंने इनसे सवाल किया था कि 2004 में 2014 में कितना आयात की जरूरत थी हमको। हमारी जरूरतें बढ़ी तो हमने लेना तेल ज्यादा शुरू किया रूस के साथ, अन्य देशों के साथ। भाजपा के लोग और भी कहते हैं कि हम 40 देशों से ले रहे हैं। 40 देशों में से बताएं 5 देशों का नाम छोड़ के। रूस के साथ हम 40% लेते हैं, ईरान के साथ 20% लेते हैं, सऊदी अरब के साथ 10% अब सुन लीजिए, यूएई के साथ अब सुन लीजिए, चिल्लाना मत कीजिए। अरे चिल्लाइए मत। देश है जिनके साथ हमारी जरूरत आपने ये कहा, खपत पूरी होती है, लेकिन आपने ये कहा कि रसिया से हम 20% तेल खरीदते थे, अब वो बंद कर दिया। मैंने ये कहा, मैंने अरे सो आप सुनेंगे नहीं, अब आप सुनेंगे नहीं, अब आप सुनेंगे नहीं, हम 26 लाख बैरल नहीं आप सुनेंगे नहीं अब आप, और फरवरी में घट के 7 लाख हो गया। अरे मैं इसको आप डिनाई करेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर मैं कह रहा हूं 2004 से 14 तक कितना खरीदते थे आप? 2004 से 14 तक 5% लेते थे, 10% लेते थे, आधा परसेंट भी नहीं था, उतना लेते थे। आधा अमेरिका दादागिरी किया क्या? आधा परसेंट था। कौशिक साहब मेरा टाइम, कौशिक साहब टाइम खत्म हो गया। सिंह साहब क्विकली 10 सेकंड्स के साथ तेल लेना। ओके दीपक जी ठीक है, दीपक जी ठीक है, ठीक है धमकी सिंह किसने साहब दिया? 10 सेकंड्स दिया ना? सर 10 सेकंड्स बस। ओके दीपक जी प्लीज अब रुकेंगे जरा, रुकेंगे बोलेगा सिंह साहब। आरपी सिंह साहब देखिए, दीपक जी को झूठ बोलने की आदत है। दिसंबर में 2025 में 12 लाख बैरल, 2026 में 11 लाख बैरल, फरवरी के अंदर फिर 11 लाख बैरल हम लोगों ने रशिया से क्रूड ऑयल लिया है। हम लगातार ले रहे हैं। हमारी तरफ से कोई ये नहीं कि रशिया अमेरिका के कहने पे या अमेरिका के ना कहने पर। मैंने कहा ना, अमेरिका के कहने पे ये लोग काम करते थे। हिलरी क्लिंटन आंटी ने एक धांट लगाई, इन्होंने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। याद है सबको? नहीं याद है? ठीक है सर, मेरे पास टाइम का शॉर्टेज है। स्वर्ण सिंह जी मैं नहीं ले पाऊंगी आपकी प्रतिक्रिया, माफी चाह रही हूं मैं। लेकिन देखिए सिर्फ किस्मत बता के आप नहीं निकल सकते, क्योंकि ये कूटनीति है, ये रणनीति है और ये राष्ट्रीय हितों को प्रायोरिटी पे रखने वाली एक तस्वीर है। और भारत में समस्या ना हो आगे, इस बात की उम्मीद करनी ही चाहिए और मुझे लगता है सरकार पर इतना भरोसा दिखाना चाहिए।